क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, अभी तक हमने मतलब जो चीज़ें देखी थी उसको थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हल्का सा, कि मतलब क्या क्या देखा था हमने। केमिकल रिएक्शन देख ली, क्यों होती है, क्या कैसे होती है, चेंज के कारण होती है, उसके टाइप्स देख लिए बहुत अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक 10 चीज़ समझ में आया तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम अब देखते हैं मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का तो पॉइंट अपन बाद में कर लेंगे। अभी देख लेते हैं क्या कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के साथ में एक पॉइंट और बताऊंगा तुम्हें, क्या, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैटलिस्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें दोबारा, कि मतलब सपोज करिए कि कुछ घर के अंदर प्रोग्राम है किसी के भी। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन हो रही है, ए एंड बी मिला के क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ठीक है, सी बना रहे हैं ना। और जैसे ऐसे मान लीजिए कि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे आदमी आ गए अपने पास, है ना, इंस्टेंट बहुत सारे आदमी आ गए, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन मतलब इसका प्रोडक्शन जैसे मान लीजिए कि अपने 40 kg पर हावर था, है ना, तो ये क्या होगा, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, कम आ रहा है। ठीक है, अपने को चाहिए जैसे मान ली 50 चाहिए, 60 चाहिए, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिमांड है तो मतलब सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाएंगे जो इस रिएक्शन को क्या कर दे, फास्ट कर दे। तो मैं इसके अंदर एक मतलब कैटलिस्ट डाल दूंगा जो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल इसी से, जैसे मान लीजिए कि मतलब वो आदमी क्या थे कि एक इंस्टेंट एक टाइम तक ही तो चलेंगे, उसके बाद में आदमी धीरे धीरे आना कम हो गए, तो हमने इस रिएक्शन फास्ट कर दी थी। ठीक है, अब वो आदमी आ रहे जैसे मतलब 40 kg पर हावर की प्रोडक्शन था, तो अब इसको अपने को चाहिए नॉर्मल तो इतना था, तो रिएक्शन को वापस नॉर्मल मान लीजिए तुम, है ना, तो अपने को चाहिए 20 kg पर आवर, है ना, बट अपने को मतलब ये 40 दे रहा है तो अपने को 20 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन को क्या कर दूंगा, स्लो कर दूंगा। स्लो करने के लिए मुझे एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा कुछ और। ठीक है, हर एक के लिए एक पॉइंट आ गए कैटलिस्ट के अंदर ही। सबसे अच्छा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि हर कंडीशन के अंदर नया कैटलिस्ट चाहिए होता है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए भी, रिएक्शन को स्लो करने के लिए भी, हर एक सब्सटेंस के जैसे मतलब ऐसे मान लीजिए कि मतलब वेजिटेबल ऑयल एंड उसके अंदर हाइड्रोजन पास करते हो, अपने क्या चाहिए, निकल एक नाम का कैटलिस्ट चाहिए। पर ये मतलब नहीं है कि मतलब हर एक में निकल ही चाहिए, नहीं, हर एक में अलग अलग चाहिए होगा, हर एक में अलग अलग चाहिए होगा। तो स्पेसिफिक नेचर रखता है कौन, कैटलिस्ट। ठीक है, आगे आगे जैसे समझते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मतलब अब देखिए सुनो, डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज कैटलिस्ट। डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कैटलिस्ट। तो देखो सुनो, इसका मेन वर्क क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है, मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर रिएक्शन को तो अपने अकॉर्डिंग चलेगी ना, जैसे मतलब फास्ट चाहिए तो फास्ट कर देंगे, और इस स्लो चाहिए तो स्लो कर देंगे, है ना। तो मतलब डेफिनेशन क्या, देखो नॉर्मली होगा चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको और भी मतलब अच्छी डेफिनेशन बनाए लिखने के लिए, तो हम क्या बनाएंगे, द सब्सटेंस लिखना पड़ेगा ना अपने को, जैसे मतलब द सब्सटेंस दैट आर हेल्प इन, किसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, हेल्प इन changing the status of reaction, status of reaction। और स्टेटस कौन सा होगा, the velocity of reaction, कि ये क्या कर देगा, उसको फास्ट भी कर देगा, उसको स्लो भी कर देगा। ये तो नॉर्मल मेरी डेफिनेशन थी, आप अपनी पर्टिकुलर अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अच्छे से पता है ना, कि मतलब मैंने इसका तरीका बता दिया। कैटलिस्ट होते क्या, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे ना। तो आप ऐसे बना सकते हो ना कि द सब्सटेंस दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग इन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लाइक, है ना। तो उसका मतलब बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाना। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो अपन बात करते हैं तो कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो हम क्या करते हैं, उसको रिकैप कर सकते हैं, दोबारा देख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बता दिया करो। ठीक है, तो हम देखते हैं कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। कैटलिस्ट को स्टडी करने के लिए मेरे को 2 पोर्शन लेने पड़ेंगे। वैसे तो कोई मतलब बहुत सारे होते हैं, पर इसके क्लासिफिकेशन 2 अकॉर्डिंग करते हैं। एक तो किसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि मतलब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि दो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट एज फिजिकल स्टेट। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ देखो कैसे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, एक तो होता है होमोजाइगस कैटलिस्ट। कौन से होंगे, होमोजाइगस कैटलिस्ट। ठीक है,
समझने की कोशिश करते हैं। पता कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर रिएक्टेंट डाला ए और एक दूसरा रिएक्टेंट डाल दिया बी और रिएक्शन बना दी, इसके अंदर क्या हो गया, कैटलिस्ट आ गया सी, सॉरी क्या नाम है, प्रोडक्ट आ गया सी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही, मतलब ये तो नॉर्मल फॉर्मुलेटर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मतलब यदि इनका देखो स्टेट लिखने पड़ेंगे अपने को, भाई सॉलिड है तो सॉलिड लिख देंगे, गैस है तो गैस लिख देंगे, और लिक्विड बनाया तो लिक्विड लिख देंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट का भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी। सपोज करिए कि ये क्या था, गैस था। अब मतलब होमोजेनियस छोड़िए कि मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले क्या करना पड़ेगा फिजिकल स्टेट के अंदर। यदि देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कंडीशन होगी जब मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट से मिल जाए, है ना, और या फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट से ना मिले। ना मिलने का मतलब यदि एक का भी नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, दो का भी नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, ये सब का मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो देखो यदि मिल जाए तो उसको अलग कैटेगरी में लेते हैं और ना मिले तो उसको अलग कैटेगरी में लेते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सेम। सेम कब हो सकता है, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट एज द कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भी सॉलिड है, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, एग्जाम्पल तुम सर्च कर सकते हो, दे सकते हो बहुत सारे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, नहीं आएगी ना, आएगी तो बताओ। एग्जाम्पल तो तुम बुक से भी कोई रिएक्शन के एग्जाम्पल तो तुम्हें सर्च करने ही पड़ेंगे। और यहां तक ये देख लो कि होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिनका फिजिकल स्टेट उनके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से मैच करता है, या फिर एवरी फैक्टर दैट यूजिंग इन केमिकल रिएक्शन आर सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट, है ना। समझने वाली बात है, अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि इफ द कैटलिस्ट, है ना, हैविंग सेम फिजिकल स्टेट एज, इन तीनों में से कोई सा भी मैच करे, मतलब सेम हो कोई से भी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सबका मैच करना चाहिए। ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड, ये सॉलिड, ये तीनों सॉलिड होंगे। और यदि कैटलिस्ट सॉलिड है तो चारों क्या हो गए, सारे होंगे, तब तो होमोजीनियस होगा। होमो का मतलब होता है सेम होना। ठीक है, अब सपोज करिए कि मैं यहां पे बदल दिया, ये लो, या फिर यहां पे बदल दिया। ठीक है, एक बदल दो, दो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गए, चेंज हो गए ना, होमोजीनियस नहीं रहे ना, किस में आ गए, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में आ गए। किस कैटेगरी में आ गए, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, हेट्रो डाल देंगे, हेट्रोजीनियस कैटेगरी डाल देंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये रिएक्टेंट एस है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड में है, ये गैसेस में है, और ये किस में है, सॉलिड में। ठीक है, तो मतलब हम वापस अपने को क्या बनानी पड़ेगी, डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। इफ कैटलिस्ट हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट टू, किससे रखेगा, कैटलिस्ट किससे फिजिकल स्टेट अलग रखेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल तुम कर सकते हो खुद, एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल याद करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा। ठीक है, बना लोगे ना हर एक चीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब चलो ठीक है, ये तो हो गया कि सर आपने ना फिजिकल स्टेट की बात कर दी, इसके अलावा भी क्या सर कोई मतलब चेंज हो सकता है क्या, मतलब ये तो क्या फिजिकल स्टेट की बात करती है तो अपन इसके बेसिस पे चेंज कर लिए, इसके बेसिस पे आपने इसका मतलब कैटलिस्ट की कैटेगरी पढ़ ली। तो इसके अलावा भी कैटेगरी हो सकता है ना, कैसे नहीं हो सकता, वर्क के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कैटलिस्ट क्या काम करता है ना। देखो सबसे बड़ा कैटेगरी क्लासिफिकेशन होगा तो वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ये फिजिकल एफिडियंस का तो क्या है, अलग इश्यू होता है, इसका तो अपन सोचे ना सोचे वो अलग चीज़ है, पर अपने के लिए सबसे पहला है मोड ऑफ एक्शन। दो कैटलिस्ट अकॉर्डिंग, ये तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग आ गई। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, होमो एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज मोड ऑफ एक्शन, काम करने के अकॉर्डिंग, अब देखो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या है, रिएक्टेंट है, किससे रिएक्ट कर रहा है, 20 से, और क्या बना रहा है, सी बना रहा है। मैंने कैटलिस्ट डाल दिया इसके अंदर, यदि इस कैटलिस्ट से इस रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो गई,
क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो मैं इस कैटलिस्ट को क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। डेफिनेशन तुम बना सकते हो, क्या होगी डेफिनेशन कि ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट, a type of catalyst that using in किसके अंदर काम आता है, टू इंक्रीज, क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी कर रहे हैं, रिएक्शन की। रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए जो कैटलिस्ट काम आता है उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, समझिए ना, अरे समझने वाली बात है, थिंकेबल चीजें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मतलब सपोज करिए ये ए था, ये रिएक्टेंट बी आ गया और इससे क्या बन रहा है, सी बन रहा है। मैंने कैटलिस्ट डाल दिया और मैंने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, उससे इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। फास्ट का तो देख लिया ना हमने, अब करते हैं स्लो। ठीक है, जैसे मैं इस कैटलिस्ट को डालूंगा ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। पर अब देखो अपन अब ये भी सोचेंगे ना कि मतलब चलो ठीक है, अब किसी रिएक्शन को फास्ट करने में तो काम ले सकते हैं अपन, पर स्लो कौन करने बैठेगा, इतना कौन फ्री है कि मतलब रिएक्शन को स्लो करने बैठ जाएगा। तो इसका रीजन है, देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है बहुत प्यारे प्यारे, वो देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि मतलब सॉरी एग्जाम्पल ही पहले डेफिनेशन बनाता है कि ये तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकंड करेंगे सेकंड सॉरी नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो डेफिनेशन वही बनाएंगे, बने ना, द कैटलिस्ट हेल्प इन, किसके अंदर हेल्प करेगा, टू डिक्रीज एंड स्लोइंग ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्लो या डिक्रीज करने में जो काम आएगा उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर ठीक है, हम मानते हैं कि मतलब रिएक्शन तो अपन फास्ट करने में काम ले लिया जाता है, पर मतलब स्लो करने में कौन काम लेगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन चल रहे होते स्लो करने में कौन ध्यान देता, नहीं देता ना, मतलब ये तो कुछ ऐसे ओडी टाइप की चीज़ होगी। और ठीक है, फास्ट तो अपनी चीज़ होता है तो फास्ट, ठीक है, अपन ये तो करते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ जैसे अपनी चीज़ होती है ना, तो मैं एक चीज़ लगा दिया, यदि फास्ट चाहिए तो मेरे हाथ में है तो मैं क्या कर दूँगा, उसको फास्ट कर दूँगा। नहीं होगी तो मैं क्या कर दूँगा, दो मशीन ले आऊँगा, वैसे ही उसको फास्ट कर दूँगा। स्लो होगी तो मैं क्या करूँगा, जैसे नॉर्मली एक चल रहा है जिसको चलने दूँगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसको कम कैसे करना है, मैं क्या करूँगा उसके लिए, क्या करते हैं लोग, एक बार प्रोडक्शन करके उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, लाइक है ना। तो स्लो कौन करेगा, स्लो के लिए तो अब देखो मतलब ऐसे ही नहीं है, थिंकेबल चीजें हैं कि जैसे मतलब तुमने एक कंपाउंड सुना होगा, क्या, H2O2, मुंह के अंदर अल्सर वगैरह हो जाते हैं तब लेके आते हैं इसको, जानते हो ना, मतलब ऐसे मान लीजिए कि सब्सटेंस है जो काम आता है। अब ये क्या करता है, ये बेटा मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर रह के रिएक्शन कर लेता है, क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना देता है, H2O प्लस O2। किससे रिएक्शन करके बना लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, H2O प्लस O2। जो इसकी कैपेबिलिटी है ना, जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, वो इन दोनों चीजों में नहीं आती। ये तो पानी हो गया, ये गैस होगी। अब ये यहां पे जो यूज आता है वो इसके अंदर यूज नहीं आ सकता, इसके अंदर यूज नहीं आ सकता। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल सी बात है ना, इसको क्या मतलब इसको ऐसे कैसे बनाए रखने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर लूंगा, तुम सर्च करके लाओगे कौन सा कैटलिस्ट आर यूजिंग इन द H2O2 टू नॉट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस O2। सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास 2 एटम थे ना, बैलेंसिंग नहीं सिखाया ना आपको, बैलेंसिंग सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि मतलब तूने ये चीज समझ आएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोरोफॉर्म देखा है, नहीं देखा, नहीं सुना होगा। जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एक पॉइजनियस सब्सटेंस बना लेता है, फोस्फीन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, और क्या बना लेगा, O2 ऐसे कुछ बना लेगा। देख लेते हैं वो तो आगे चल गए। मुझे एक बात बताओ, क्लोरोफॉर्म किस काम में आता है, बेहोश करने के काम में आता है। तो पहले ये एक है पॉइजनस सब्सटेंस है, एक जहर है फोस्फीन वगैरह, ये तो आदमी मार ही देता है, तो ये तो चलो ठीक है, बेहोश करने में काम आता है, तो मारने काम आएगा।
अब एक बात बताओ, क्लोरोफॉर्म हॉस्पिटल के अंदर रहता है तो मतलब ये यदि नॉर्मल सी बात है, ये इस रिएक्शन को क्या कर देता है, मतलब यदि खुला छोड़ दिया गलती से तो उसमें क्या होती है, उसमें जहर बन जाएगा, वो तो आदमी मर जाएगा। तो क्या करते हैं इसको, मतलब देखो नॉर्मली इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म को एक मतलब हाईली टाइटेड है ना ऐसे कंटेनर के अंदर रखा जाता है जहां से हवा पास ना हो। कांच के अंदर, कांच की बोतल के अंदर रखा जाता है ना, ऊपर से नब फिट कर दिया जाता है ताकि एंट्रेंस ना हो। पर ये तो देखो मतलब जैसे ही मैं इस क्लोरोफॉर्म की बोतल खोलूंगा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट डाला जाता है जो इसकी स्पीड को इतनी स्लो कर देता है कि मैं जब तक निकालूंगा ना तब तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो बहुत कम होगा, उस गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यू हैव टू सर्च द कैटलिस्ट ऑफ दैट, सर्च कर लेना, यदि नहीं मिलता है तो हाँ कौन क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में काम नहीं आता क्या? मूवी नहीं देखते बॉलीवुड वाले वो ऐसे हैंकिंग लगा कर देते ना ऐसा। हाँ मतलब सॉरी, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तीसरा आता है ऑटो कैटेलिस्ट। क्या आता है तीसरा? ऑटो कैटेलिस्ट, ठीक है। ऑटो कैटेलिस्ट ऐसे कैटेलिस्ट होते हैं जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है AB प्लस CD और ये बना रहा है क्या, AB प्लस सॉरी AC प्लस BD, नॉर्मली मान लेते हैं, थिंकेबल चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड बनता है, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के अंदर ये एक था, ये दो था, इन दोनों के ये पहले ही कंपाउंड बन गया। जो पहला कंपाउंड बनता है ना ऑटो कैटेलिस्ट के अंदर है ना, इस रिएक्शन के अंदर, वो क्या करता है, ये ही कैटेलिस्ट सॉरी ये कंपाउंड कैटेलिस्ट के जैसे यूज करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि AB प्लस CD के अंदर रिएक्शन हुई, पहले क्या बन गया, AC बन गया। अब AC बनते ही ये क्या करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, ठीक है, समझने वाली बात है ना। तो अब ऑटो कैटेलिस्ट बन रहा है ना ऑटोमेटिक, अपन देख सकते हैं भाई ऐसा कैटेलिस्ट जो रिएक्शन के अंदर खुद के अंदर ही बने और फिर इस स्पीड की क्या कर दे, मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, फास्ट कर दे। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट बोल सकते हैं। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे ए कैटेलिस्ट है ना, क्या होगा, कैटेलिस्ट क्या बनेगा, फॉर्म इन रिएक्शन एज फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या बनेगा, रिएक्शन के अंदर बनेगा, कैसे बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट की तरह ही बनेगा। एंड आफ्टर, इसके बनने के बाद में, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, द रिएक्शन ऑफ, क्या रिएक्शन ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन चेंज, क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। अब ऑटो कैटेलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया पॉजिटिव ऑटो कैटेलिस्ट जो स्पीड को क्या कर दे, फास्ट कर दे, एक होता है नेगेटिव ऑटो कैटेलिस्ट जो कर दे स्पीड को स्लो कर दे, ठीक है। बुक में नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्थ है बायो कैटेलिस्ट, कल भी बताया था ना, बताया था मुझे याद है, बायो कैटेलिस्ट बताया था कल। बायो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो वर्ड? बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग से रिलेशन रखने वाला, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर क्या रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, एनाबॉलिक एंड, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक नहीं होता है। एनाबॉलिक एक दूसरी रिएक्शन और होती है जिनसे दोनों को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिक बनता है। जानवर हो, आता कुछ जाता है नहीं, नहीं तुम तो तुरमखा बने फिरते हो ना कि नहीं, हमारे जितने की सिखाते। बायो कैटेलिस्ट क्या होता है कि देखो सुनो, अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि यदि मैं एक बाइट को खाऊंगा और बॉडी को ऑटोमेटिक डाइजेशन में छोड़ दिया जाएगा तो अबाउट 6 साल लग जाएंगे उसी एक बाइट को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। पता है, अरे 6 साल लग जाएंगे एक बाइट को डाइजेशन होने में, एक टुकड़ा खाते ना उसको। अब बताओ कि उसकी डाइजेशन मतलब 6 साल लगे तो अपनी बॉडी तो क्या हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो मर जाएगा ना अपन। तो जैसे मान लीजिए कि मतलब एक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या गया, अंदर फूड गया, फूड मतलब गया और एक इसमें टूट गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर के अंदर टूट गया। सपोज करिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉर्मल, है ना। यदि फूड का एक पीस को टूटने में 6 साल लग रहे हैं तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मुझे तो क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी फास्ट चाहिए और वाटर ये चाहिए, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा,
एक ऐसा कैटलिस्ट बनाना पड़ेगा जो इस रिएक्शन को क्या कर दे, फास्ट कर दे। और यहाँ पे कौन काम करता है, वो कैटलिस्ट का प्रोटीन। कौन काम करता है, प्रोटीन, या फिर नाइट्रोजन सब्सटेंस जो रहते हैं ना वो करते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये आ गया, चलिए जैसे मान लीजिए प्रोटीन आ गया, इसने इसकी क्या कर दी, स्पीड को फास्ट कर दिया, रिएक्शन फास्ट कर दी रिएक्शन की। अब जैसे मान लीजिए इधर ये क्या कर देगा, जैसे फास्ट होगा ये मतलब इनको सप्लीमेंट कर देगा, जैसे सप्लीमेंट करेगा तो रिएक्शन चलती रहेगी। तो और कुछ नॉलेज की चीजें देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बायोकैटलिस्ट की। द कैटलिस्ट, है ना, क्या लिखते हैं, द कैटलिस्ट फाउंड इन एनिमल्स बॉडी, टू किसके लिए आएंगे, टू फास्ट एंड स्लो, दोनों लिखना पड़ता है ना, टू चेंज इन रिएक्शन ऑफ आवर मेटाबॉलिक बॉडी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी की रिएक्शन को, अपनी बॉडी है उसके अंदर जो रिएक्शन है उनको चेंज करने के लिए जो कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग चलती रहती है ना, उनको चेंज करने के जो कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखो मतलब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब तुम आसानी से पढ़ सकते हो ना कि मतलब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 2 होते हैं और वर्क के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 4 हो गए, 4 के अंदर एक। इसको एक तरह से एंजाइम भी बोल सकते हैं। हाँ रुको, वो बात बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला था ना इसके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी फील व्हेन वी गोना बी इल देन व्हाई सॉरी हम मतलब व्हाई वी फील एज ए लो इन एपिटाइट, या फिर भूख के अंदर कम फील क्यों होता अपने को, भूख क्यों नहीं लगती जब हम बीमार हो जाएं तो इसके लिए हमारे को प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट पढ़ना पड़ेगा सबसे पहला, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अपन मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, लिखना है क्या, तुम लिखते तो। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, रिएक्शन सॉरी कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। पहला कैटलिस्ट ये है कि मतलब ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है, पर स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे, द कैटलिस्ट नोट हेल्प इन इनिशिएट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, तो ये इसके अंदर हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। पहला दूसरा है कि मतलब एक तो नॉर्मल है जो पहला है वो तो अपन लिख ही सकते हैं ना कि इट इज हेल्पिंग इन द चेंज ऑफ रिएक्शन, है ना भाई, ये चेंज कर देता है तो मतलब ये तो चेंजिंग ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तीसरा लिखिए, ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ा कंपाउंड ये है कि ये एक मतलब कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर छोटा सा अमाउंट में खूब होता है, बहुत ज्यादा नहीं डालना पड़ता। तो समझने वाली बात है ना, समझा रहा हूं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज एनफ टू, किसके लिए एनफ हुआ, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ लिखिए, कैटलिस्ट ऑलवेज अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर, लाइक इन चीज़ों से क्या होते हैं, ये क्या कर देते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं कैटलिस्ट के। मतलब अब क्या होगा, कैटलिस्ट ऑलवेज, समझाता हूँ इस पॉइंट को, देखो कैटलिस्ट ऑलवेज अफेक्टेड बाय हीट एंड टेम्परेचर एंड लाइक, है ना, इन चीज़ों से। अब क्वेश्चन आता है कि सर इससे है ना मतलब एक चीज़ बनती है, पता कैसे, एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि मतलब मुझे बुखार है प्रेजेंट टाइम, है ना, मुझे भूख नहीं लगती, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ज़्यादातर कंडीशन के अंदर बुखार होता है तो अपने को भूख नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊँ, अपनी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट रहते हैं जो वर्क करते हैं,
वर्क करते हैं, क्या करते हैं, मतलब एनर्जी को तोड़ के क्या करेंगे, पटकेंगे, तभी तो अपने को दूसरा खाना चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी सुबह कुछ खाया था, तो वो क्या हो गए, पैकेट्स के अंदर सेव है बॉडी के अंदर, एंजाइम आएंगे, उनको तोड़ेंगे, एनर्जी दे देंगे बॉडी को और चले जाएंगे। वहाँ पे मुझे क्या करेंगे, यदि जैसे वो डिमांड होगी तो मेरे को वापस भूख लगेगी। अब मैंने बोल दिया कि यदि मतलब टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम का काम करना बंद कर देगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर हाई, एंजाइम काम करना बंद, एनर्जी पैकेट जो बॉडी के अंदर पड़े थे ऑलरेडी, उनकी क्या होगी, वो वहीं रुक जाएंगे, आगे काम नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी को और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो अपन बाहर से अपन, यही तो फील होगा ना, भूख नहीं लग रही मतलब क्या होगा, अपने को खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो होता है ना। तो एंजाइम इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर, हीट एंड एवरी। इसके अलावा कुछ पॉइंट देखो, कुछ है क्या? वो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन है और कुछ भी नहीं, इसके पॉइंट देखो यार, इसकी प्रॉपर्टी वाले पॉइंट। हाँ, इसके अलावा देखो, सुनो, वो तो कोई नहीं, हाँ वो मतलब ये रिवर्सिबल वाला तो छोड़ देखो। पहला आपने हाँ वेलोसिटी के लिए हो गया और स्मॉल अमाउंट हो गया, इस पर हाँ ये वाला थोड़ा समझा दूंगा मैं एक बार कि हाँ इनिशिएट भी नहीं कर रहे, रिवर्सिबल कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ बोथ, हाँ हो जाएगा द कैटलिस्ट मोर एंड हाँ टेम्परेचर। दो चीज़ें आई हैं, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला और एक आ रहा है स्पेसिफिक अमाउंट वाला, वो भूल गया अभी, उस वक्त पहले तो याद था मेरे स्पेसिफिक अमाउंट का। मतलब देखिए एक रिएक्शन देखिए, है ना, एक रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि मतलब A प्लस बी क्या बनाएगा, C बनाएगा, A प्लस बी क्या बनाएगा, C बनाएगा। अब सुन लो, मान रहे हैं ए बी क्या होता है नहीं पता, सी क्या होता है वो भी नहीं पता, ठीक है। यहां पे कैटलिस्ट सी होगा, ये सिर्फ ये रिएक्शन ऐसे मान लो, एक रिएक्शन जिसके अंदर है कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। इसमें जो कैटलिस्ट चाहिए होगा ना, वो कहीं पे भी दूसरी रिएक्शन के अंदर नहीं चाहिए होगा, कहीं पे भी दूसरी रिएक्शन के अंदर नहीं चाहिए होगा। बस ये मतलब अब ये क्या हो गया, स्पेशल कैटेगरी होगी ना, कि जैसे मान लीजिए कि मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के बना रहे थे, उसके अंदर एक चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए कि मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, उसके अंदर दूसरा कैटलिस्ट, हर जगह दूसरा कैटलिस्ट चाहिए होगा, कहीं पे भी ये नहीं कि सेम नहीं चाहिए होगा। तो ये क्या स्पेसिफिक नेचर रखते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि द कैटलिस्ट हैविंग ए स्पेशल टाइप ऑफ नेचर, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नेचर बोलते हैं ना कैटलिस्ट का। अब देखते हैं दो कैटेगरी आती है, तो एक तो होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, एक होता है कैटलिस्ट इनहिबिटर। देखो इसके अंदर पॉइंट होगा, है या नहीं है, नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे, है तो बताओ। पहले बात करते हैं प्रमोशन ऑफ द किसका, कैटलिस्ट का। मैंने एक रिएक्शन करवा रहा था, A प्लस बी डाल के क्या बना रहा था, C बना रहा था। कुछ भी ले ले, मतलब देख ले, एग्जाम समझने की कोशिश करा, अगर जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, C क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। अब देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के अंदर जाते ही उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। तो क्या होगी, इसी मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट बोलते हैं ना भाई, इसके अंदर ये एक्टिविटी, जैसे मान ली मैंने डाल दी, तुरंत वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है ना। तो वो उसकी क्या होगी, एक्टिविटी होगी, हुई कि नहीं एक्टिविटी, तो नॉर्मली इसी को तो एक्टिविटी बोलते हैं। अब भी यदि क्या करना है, मुझे उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाना है, एक्टिविटी को और बढ़ाना है, तो मुझे एक कैटलिस्ट प्रमोटर डालना पड़ेगा उस रिएक्शन के अंदर। या फिर मैं चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मतलब रिएक्शन चल रही है ना, और वो थोड़ी थोड़ी स्लो होने की कोशिश करी, तो मैं उसके अंदर वापस डाल दूंगा, तो प्रमोट करता है एक्शन, मतलब हाँ ठीक है तूने अच्छा कर रहा है। अभी दिक्कत आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कि मतलब इन कंडीशन, ये तो है मतलब सॉरी प्रमोटर ऑफ द कैटलिस्ट प्रोमोटर आ गया, ठीक है। अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मतलब सपोज करिए कि वो ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मतलब प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के अंदर खाना बन रहा है, A प्लस बी को मिला के C बनाया जा रहा है, लड्डू बनाया जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मतलब अभी एक रेंज के अंदर 500 आदमी थे, उनको खाना खिला दिया गया, दूसरे आदमी आ गए, तो मेरे को ये लग रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं कंट्रोलर हूँ पूरी चीज़ों का, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है यार इस बार 500 आए, अभी वापस हो सकता है 500 आ जाए, है ना। तो मैं इसके अंदर क्या ठोकूंगा, कैटलिस्ट ठोकूंगा, टू इंक्रीजिंग इन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, है ना, बनाने के लिए ठोकूंगा, ओब्वियसली बात है। पर मुझे पता लगता है कि 100 ही आदमी आए, और ये नॉर्मली कितना फॉर्मेशन कर लेते हैं, 120 का फॉर्मेशन कर लेते हैं नॉर्मली। मैं क्या करूंगा, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन आएगा, इसका मोड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक ऐसा मतलब कैटलिस्ट डाल दूंगा जो इसकी एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट है ना, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर कैटलिस्ट,
ठीक है, दो ही थे इसके अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ कैटलिस्ट थोड़ी है, देखो पॉइंट एक पॉइंट और होता है, डिसोलर और कैटलिस्ट नहीं है तो छोड़ो फिर कम। अब ये तो हो गई कैटलिस्ट की कहानी। पूरा दोबारा देखते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज यूजिंग टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन की मतलब वेलोसिटी को चेंज करने में काम आता है। दो टाइप से देखते हैं फिजिकली स्टेट के अकॉर्डिंग। यदि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, उनकी फिजिकली स्टेट सेम है, किसके जैसे कैटलिस्ट के जैसे कौन होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर चेंज होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। वर्क के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा ऑटो कैटलिस्ट, फोर्थ है बायो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कौन से होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग इन द बाय द पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड बाय द नेगेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। एंड थर्ड कौन सा होगा, अब बताओ ऑटो कैटलिस्ट डेफिनेशन बनाने की कोशिश करा था। कैटलिस्ट है ना, सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन विच रिएक्ट्स व्हेन रिएक्शन इज स्टार्टिंग देन द फर्स्ट कंपाउंड मेकिंग ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड दैट यूजिंग एज द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आफ्टर दैट रिएक्शन विल बी फास्ट एंड रिएक्शन विल बी स्लो। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट दो टाइप के हो ही जाते हैं। तीसरा कौन सा है, बायो कैटलिस्ट। इन आवर बॉडी सम कैटलिस्ट आर यूजिंग एज सॉरी सम कंपाउंड इज यूजिंग एज ए कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन, है ना। लाइक एग्जांपल तुम दे दोगे नीचे, सारे के दो एग्जांपल याद कर लेना। इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों बता दिए मैंने, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी बता दी मैंने। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। दूसरा वीडियो बनाएंगे उसका।